Hello everyone, let us check how to convert one system of unit into another using the fundamentals of डायमेंशनल एनालिसिस राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम किसी भी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट को हम सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। Many of us know that energy and for work done the SI unit is joules, right? And for the same physical quantity that is work done and energy, the CGS unit is ERG, erg, right? तो क्या हम SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अगर मुझे 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, तो ये कितना अर्ग होगा? ठीक है, तो सिंपल है, कुछ मत करो। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एन लिखा। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी। गोल क्या है हमारा? टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन, राइट। ठीक है, अब देखो सी एन क्या मिलेगा मुझे इस इक्वेशन में। मुझे एन चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अर्ग को इधर लाना है। यहाँ पे 1 आ गया, इधर क्या आ गया जूल, इधर क्या आ गया अर्ग। नाउ you must know the dimensional formula for work done and energy। उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये होता है ml2 t-2 फॉर बोथ वर्क डन एंड एनर्जी। ये इतनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में। सी यहाँ पे मैंने लिखा n, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया m1 फॉर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। फॉर SI I am using the subscript 1 and for CGS I am using the subscript 2 for all the fundamental physical quantities, right? m1, then here it will be L1 square, then we have here T1 minus 2। जूल को मैंने रिप्लेस किया इससे। सिमिलरली अर्ग के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया सी m2, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया L2 स्क्वायर, देन वी हैव T2 minus 2। ठीक है, स्टेप्स फॉलो कीजिए, आसान नहीं है, समझ जाएगा। सी अब मैं क्या करूंगा, सेग्रीगेशन, सेपरेट कर लूंगा मैं टर्म्स को। मुझे चाहिए n, तो यहाँ पे 1 तो 1 है ना, किसी भी नंबर में हमेशा 1 मल्टीप्लाइड ही होता है, तो 1 को मैं हटा दूंगा। बचने वाला क्या है फिर यहाँ पे m1 m2, इसको सेपरेट कर लिया। पावर इस पे 1 का है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन L1 इधर, L2 इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैंने ब्रैकेट के ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या है आपका T1 है, यहाँ पे क्या है T2 है, इसके ऊपर कितना पावर है, राइट। अब जल्दी से आपको पता होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू, कि जो 1 है दैट इज फॉर SI और जो 2 है दैट इज फॉर CGS। तो मास का जो SI होता है दैट इज kg। ठीक है ना, यहाँ पे 1 था, मैं सबको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे इट विल बी 1 kg, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा 1 ग्राम। CGS क्या होता है, मास मेजरमेंट के लिए ग्राम होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है 1 मीटर। लेंथ का क्या होता है SI मीटर, 1 मीटर। यहाँ पे नीचे क्या आएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या आएगा रेज़ टू -2। नाउ सी ये जो टर्म है टाइम वाला ऊपर नीचे सेम है, इसको आप कैंसिल कर दो। यू आर लेफ्ट विथ ओनली मास एंड लेंथ। नाउ सी इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल है, ये आपका n है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया
1000 ग्राम लिखा, नीचे कितना है 1 ग्राम है, ओके। देन वी हैव 1 मीटर is equal to 100 centimeter and here we have 1 centimeter. इस पे पावर कितने का है 2 का है। now see ग्राम ग्राम will get cancelled, सेंटीमीटर सेंटीमीटर will get cancelled, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1000, it means that this is 10 raised to 3 and here we have 100, it means that we have 10 raised to 2 raised to 2, right? So this is 10 raised to 3 and this is 10 raised to 4, it means that 10 raised to 3 plus 4 that is 10 raised to 7, it means that जो n है इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई 10 raised to 7, जो फाइनली हमको क्या देता है कि जो 1 जूल है दैट इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्ग। एक प्रॉब्लम देता हूं, आप प्रैक्टिस करो, कमेंट में मुझे बताओ कितना आया। सिंपल है, खुद से बनाना, डोंट गूगल इट। दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, ओके। यहां पे क्या आएगा ऐसे बना सकते हैं आप। होप यू अंडरस्टूड दिस। दैट वाज द सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।